वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे वाला ध्यान भी रख रहे होंगे एंड और अपनी स्टडी को आपने कंटिन्यू किया ही होगा। सो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 7th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3 का 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करने जा रहे हैं। बिल्कुल डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे एंड इसमें हम बार ग्राफ के बारे में जानेंगे और बार ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ यूज़ द बार ग्राफ फिगर 3.3 टू आंसर द फॉलोइंग। सो इस बार ग्राफ में हमें के अकॉर्डिंग हमें इन दोनों का आंसर देना है। तो ये बार ग्राफ है जिसमें पेट्स ओन बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th क्लास के स्टूडेंट्स के पास ये पेट्स हैं और डॉग, कैट, रैबिट, हैमस्टर्स एंड अदर्स ये एनिमल्स हैं। सो इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। सबसे मोस्ट पॉपुलर पेट कौन सा है? सो जिसका ग्राफ सबसे ज़्यादा है काउ, कैट। कैट का ग्राफ देखिए 10 स्टूडेंट्स के पास है ये कैट, तो ये मोस्ट पॉपुलर पेट हो गया। नेक्स्ट इज़ हाउ मेनी स्केल हैव डॉग एज अ पेट। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट। कितने स्टूडेंट्स के पास डॉग एनिमल जो है वो पेट एज अ पेट है? ठीक है, तो 8 स्टूडेंट्स के पास। तो इसका आंसर हो गया 8 एंड इसका आंसर हो गया कैट। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। रीड द बार ग्राफ फिगर 3.4 okay which shows the number of books sold by a bookseller during for 5 consecutive years. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस ग्राफ में नंबर ऑफ बुक्स के बारे में बताया गया है जो इन 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में इनकी सेल हुई है। सो इसके अकॉर्डिंग हमें इनके आंसर देने हैं। अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990 एंड 1992। 1989, 1990 और 1992 में कितनी बुक्स की सेल हुई है, हमें उसके आंसर देने हैं। सो 1989 में हम देखिए 100 और 200 के बीच में है, बट ये बिल्कुल इसके मिडल से थोड़ा सा ऊपर है, तो इट मीन्स इट मिडल वाला कितना हो गया 150 एंड इसके ऊपर 175। तो 189 का कितना है 175। नेक्स्ट है 190। 190 का देखेंगे स्टूडेंट्स 475 अप्रोक्स एंड 192 का इट्स 225 अप्रोक्स। ओके स्टूडेंट्स, सो यू कैन राइट लाइक दिस। 1989 का 180 अप्रोक्स, 1990 का 470 अप्रोक्स, 192 का 225 अप्रोक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड। किस ईयर में 470 बुक्स सोल्ड की गई थी एंड 220 बुक्स सोल्ड। 225 बुक्स और 475 बुक्स किस ईयर में सोल्ड की गई थी? सो इसका आंसर हमें फर्स्ट क्वेश्चन से ही, फर्स्ट आंसर से ही निकल जाएगा। 475 बुक्स 1990 में एंड 225 बुक्स 1992 में सोल्ड की गई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो सेकंड का आंसर इट्स 1990 एंड 1992 है। ओके, सो नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, सेकंड का थर्ड पार्ट। इन विच ईयर वर फ्यूअर देन 250 बुक्स वर सोल्ड। किस ईयर में 250 से कम बुक्स सोल्ड की गई हैं? तो आप देखिए यहाँ पे 300 के बीच में जो है वो 250 है, तो इससे जो लोअर ग्राफ है उन वो इसके आंसर हो जाएंगे लाइक 1992 एंड 1989। सो इसमें 250 से कम बुक्स सोल्ड की गई हैं। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा इट विल बी, इसका आंसर होगा 1989 एंड 1992। कैन यू एक्सप्लेन हाउ वुड यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1999। फोर्थ क्वेश्चन है कि आप एक्सप्लेन कर कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बुक्स 1989 में कितनी बुक्स सोल्ड की गई थी? तो हम बाय रीडिंग द ग्राफ वी कैन कैलकुलेट दैट अबाउट 180 बुक्स वर सोल्ड इन 1989। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1989 में कितनी बुक्स सोल्ड की गई हैं अप्रॉक्स, ये बीच से मतलब मिडल इसके बिल्कुल बीच से थोड़ा सा ऊपर है, तो इट्स 180 अप्रॉक्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डाटा इन द बार ग्राफ। हमें ये डाटा दिया है, इसके अकॉर्डिंग हमें इसका बार ग्राफ बनाना है स्टूडेंट्स। सो इसके अकॉर्डिंग जैसे 5th 6th 7th 8th 9th 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, इनके नंबर हैं ये 135, 120, 95, 100, 90, 80। ओके, सो इसका हमें क्या करना है? बार ग्राफ बनाना है। कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स? हम इसे पहले एक्स और वाई है ना, इसके एक्सेस बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 5th 6th 7th 8th 9th 10th क्लासेस का, और यहाँ पे हम कितने डिफरेंस ले लेंगे, 10 का डिफरेंस लेके हम इसका ग्राफ तैयार करेंगे। 5th क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे? 135।
ओके 120 हैं 6 क्लास में। ओके तो इसका हो गया यहाँ पे 120। आप इसका 2020 का भी डिफरेंस ले सकते हैं एज यू विश, आप कितना भी डिफरेंस ले सके उसके अकॉर्डिंग आप इसका ग्राफ रेडी करेंगे। एंड 95 है इसमें 7th क्लास में। ओके उसके अकॉर्डिंग 100 90 80 यहाँ है, देखिए ये 100 ये 90 और ये 80 के इसके अकॉर्डिंग आप इसका ग्राफ रेडी कर लेंगे। ठीक है, ये है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन और ये है हमारी क्लासेस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है अब इसके अकॉर्डिंग हम इसका आंसर रेडी करेंगे। विच क्लास इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन किस क्लास में और मिनिमम नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन किस क्लास में है। सो फर्स्ट है मैक्सिमम तो इसका ही पता चल रहा है 135 है, ये हमारी 5th क्लास में है ना। और मिनिमम देखेंगे जिसका ग्राफ सबसे कम है, देखिए ये और ये कम है लेकिन सबसे कम ये है 10th क्लास का। सो ये क्या हो गया मिनिमम और मैक्सिमम हो गया 5th क्लास का। ओके स्टूडेंट्स, सो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5th एंड 10th क्लास। तो आप ऐसे लिखेंगे 5th क्लास इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड 10th क्लास इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आगे आता है फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स क्लास 6 एंड क्लास 10th क्लास 8 क्लास का। 6th एंड 8th क्लास की हमें रेशो निकालना है। तो 6th क्लास में आप देख सकते हैं 120 स्टूडेंट्स हैं एंड 10th क्लास में हमारे पास 8th क्लास में हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं। तो 120/100 इसको कट कर देंगे 6/5, इसको हम रेशो में लिख देंगे 6:5। सो इसका हमारा रेशो निकल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करते हैं हम 4th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4th क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने, द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म इन इज़ गिवन। किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंट सब्जेक्ट्स में उसकी परफॉर्मेंस के बारे में उसका डाटा बताया गया है। ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ, इसका हमें क्या करना है, एक डबल बार ग्राफ रेडी करना है स्टूडेंट। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म है, सो हम फर्स्ट टर्म को ऐसे और सेकंड टर्म को ऐसे मेंशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और हम यहाँ पे 10 का डिफरेंस रेडी करेंगे और इसमें अलग सब्जेक्ट्स है इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, और इनका हम इसमें कितने इसकी स्कोरिंग रही है उसके अकॉर्डिंग हम इनका ग्राफ रेडी कर देंगे। जैसे कि फर्स्ट टर्म में इंग्लिश में ये 71 मार्क्स हैं, 67 है और ये 70 है, तो हम ये 67 एंड 70 करेंगे। लाइक देखिए इसमें क्या है कि 60 तो यहाँ तक है और ये जो एक बीच में लाइन है ये 65 है, क्योंकि 5 बॉक्सेस है इसमें 65, उसके 2 बॉक्सेस और कर देंगे तो ये 67 हो जाएगा। ओके, सो और ये 70 तक है। नेक्स्ट है इसमें हिंदी में है 72 एंड सेकंड टर्म में है इसका 65। ऐसे ही मैथ्स में है इसका 88 एंड 95, ऐसे इसका 81 एंड 85, उसके अकॉर्डिंग इसका ग्राफ रेडी कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, और ये डबल बार ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट है इसके अकॉर्डिंग हम इसके क्वेश्चन करेंगे, इन विच सब्जेक्ट इज़ द इम्प्रूवमेंट इज़ लीस्ट। किस स्टूडेंट में इम्प्रूवमेंट लीस्ट है, कम है। सो आप देखेंगे कि सबसे कम मार्क्स किस में है। पहला क्वेश्चन है इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चिल्ड्रन इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस। किस में इसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड हुई है। आप इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किस में है, किसका बार ग्राफ ज़्यादा है, मैथ्स का। सो आंसर क्या जाएगा इसका, मैथ्स। ओके, नेक्स्ट है इन विच सब्जेक्ट इम्प्रूवमेंट इज़ लीस्ट। किस में सबसे लीस्ट परफॉर्मेंस है। सो है इसमें है सोशल साइंस में। ओके, सोशल साइंस में इम्प्रूवमेंट इसकी लीस्ट है। नेक्स्ट है हैज़ परफॉर्मेंस गोन डाउन। किसी सब्जेक्ट में किसकी परफॉर्मेंस डाउन गई है। येस, हिंदी में इसकी परफॉर्मेंस डाउन गई। देखिए पहले फर्स्ट टर्म में 72 थी, सेकंड टर्म में 65 आई है, तो ये डाउन हो गई। बाकियों में देखिए फर्स्ट टर्म में 67 थी, इसमें 70 है, इम्प्रूवमेंट थी, इसमें भी इम्प्रूवमेंट थी, इसमें भी इम्प्रूवमेंट थी। ठीक है, और इसमें भी इम्प्रूवमेंट थी, तो सब में इम्प्रूवमेंट है, बट किसमें डाउन गई है परफॉर्मेंस, हिंदी में। सो इसका आंसर आ जाएगा हिंदी। ओके सब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, कंसीडर द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सर्वे ऑफ अ कॉलोनी। किसी कॉलोनी में कोई सर्वे किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ये डाटा है। फेवरेट स्पोर्ट्स क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी और एथलीट, और वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग का डाटा तैयार किया किन्हें
देखना पसंद है ये गेम्स एंड किसने पार्टिसिपेट करना पसंद है, तो इसका डबल बार ग्राफ हम रेडी करेंगे स्टूडेंट्स। सो जैसे कि पहले भी हमने किया है उसके अकॉर्डिंग हम इसका डबल बार ग्राफ रेडी करेंगे। तो इसमें हम 100 का डिफरेंस ले लेंगे और जिस जिस हिसाब से हमें डाटा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम इसका ग्राफ रेडी कर देंगे। लाइक वन वॉचिंग में क्रिकेट का 1240 है और हम इसका 1300 तक इसके नंबर्स ले लेंगे एंड इसका 1240 और इसका 620 ऐसे इसका रेडी करेंगे। ऐसे ही बास्केटबॉल में है 470 है, 470 और 320 एंड 510 और 320 इसमें है और 430 एंड 250 इसमें। इसके अकॉर्डिंग हम इसका बार ग्राफ रेडी करेंगे एंड पार्टिसिपेटिंग पर्सन जो है हमारे पार्टिसिपेटिंग पर्सन्स को कलर्ड में आप लीजिएगा। यहाँ मैंने ये ऐसे जो कलर्ड है वो पार्टिसिपेटिंग है, जो नॉन कलर्ड है वो वॉचिंग पर्सन्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आप इस अकॉर्डिंग इसका बार ग्राफ रेडी करेंगे। इसके साथ ही हम इसके क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे। विच स्पोर्ट इज़ मोस्ट पॉपुलर, कौन सी स्पोर्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलर है उसका बताना है। सो ऑब्वियसली जिसका ग्राफ ज़्यादा आ रहा है उसका ही वही स्पोर्ट पॉपुलर है। सबसे ज़्यादा ग्राफ किसका है, क्रिकेट। सो व्हाट विल बी द आंसर, क्रिकेट इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट। ठीक है, विच इज़ मोस्ट प्रेफर्ड, विच इज़ मोर प्रेफर्ड वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, किस स्पोर्ट को देखना और पार्टिसिपेट करना ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। नहीं, विच इज़ मोर, किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, वॉचिंग को या पार्टिसिपेटिंग को। तो वॉचिंग को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू पार्टिसिपेटिंग। ओके, सो नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन। Take the data given the minimum and the maximum temperature of various cities given in the beginning of this chapter 3.1। इस चैप्टर के बिगिनिंग में एक टेबल दिया गया है हमें, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें डाटा मिला है। सो हमें उसका डबल बार ग्राफ रेडी करना है। सो दिस इज़ द ये जो हमें डाटा मिला है कि डिफरेंट सिटीज़ हैं उसमें मैक्सिमम और मिनिमम उसका टेम्परेचर के बारे में बताया गया है कि अहमदाबाद में 38 डिग्री सेल्सियस है और मिनिमम इसमें 29 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। सो उसके अकॉर्डिंग हमें इनका डबल बार ग्राफ रेडी करना है स्टूडेंट्स। सो हम क्या करेंगे कि इसका कितने हैं, तो हम इसका 10 का डिफरेंस लेंगे एंड अहमदाबाद का जैसे कि हमें बताया गया है यहाँ पे 38 डिग्री सेल्सियस एंड मिनिमम जो इसका है वो 29। मिनिमम को हम कलर्ड से और मैक्सिमम को हम नॉन कलर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही अमृतसर में है और 37 डिग्री एंड 26 डिग्री एंड ऐसे ही बेंगलोर में 28 डिग्री सेल्सियस एंड 21 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और चेन्नई में 36 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस। एज अ टिप हम इसका बार ग्राफ रेडी कर लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चंस हैं, विच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डेट। किस सिटी में ज़्यादा डिफरेंस है मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में। सो इसका आंसर है जम्मू। जम्मू में ज़्यादा डिफरेंस है, बाकी सब में देखिए, लेकिन सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में है, जम्मू में है 41 डिग्री 27 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द हॉटेस्ट सिटी एंड ओल्डेस्ट सिटी कोल्डेस्ट सिटी। किस सिटी में हॉटेस्ट है ज़्यादा और कोल्डेस्ट है। हॉटेस्ट सबसे ज़्यादा जम्मू है, देखेंगे इसका टेम्परेचर मैक्सिमम 41 डिग्री सेल्सियस है और सबसे कोल्डेस्ट जिसका सबसे कम टेम्परेचर होगा, सो इट विल बी कोल्डेस्ट है इसका बेंगलुरु का। देखेंगे कि मिनिमम टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस है, तो ये क्या आ गया हमारा आंसर, हॉटेस्ट जम्मू, कोल्डेस्ट बेंगलुरु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू सिटीज़ वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वॉज लेस देन मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अदर। सो इट विल बी द बेंगलुरु एंड जयपुर, ठीक है, एंड नेक्स्ट इज बेंगलुरु एंड अहमदाबाद। क्या आंसर आ गया इसका, बेंगलुरु एंड जयपुर एंड बेंगलुरु एंड अहमदाबाद। Okay students, next and name the city which has the least difference between its number and the maximum temperature।
किस सिटी में विच इज़ लीस्ट डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम, जिनके मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में कम डिफरेंस है, तो वो है मुंबई। ओके, उसमें इसका आंसर क्या आ जाएगा, मुंबई। जैसे कि ये है 32 डिग्री सेल्सियस तो 27, तो इसमें 5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, बाकियों में इससे ज़्यादा है। सो इसका आंसर आ जाएगा मुंबई। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी, और ये वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी आप प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा स्टूडेंट्स। अगली वीडियो में हम 4.1 की इंट्रोडक्शन वीडियो करेंगे, एंड देन फिर हम 4.1 एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, थैंक यू।